कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुए केस और जिला बदर की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन दिया। इससे पहले दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सुखलिया से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमों और जिला बदर की कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि कांग्रेस नेता राजू भदौरिया के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त की जाए। वहीं कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किए गए केस भी खत्म किए जाएं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार और नौकरशाही को जमकर कोसा। कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा सरकार प्रशासन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए बदले की भावना के साथ काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए संविधान की गरिमा के अनुरूप काम करने की नसीहत दी। सड़क पर, अदालत में, संसद में, विधानसभा में हर पल लड़ते रहेंगे और ये बता दें, आपको जता दें कि हम लोग कमजोर नहीं है। न आपकी जेल से डरते हैं, न आपके डंडे से डरते हैं, न आपकी हुकूमत से डरते हैं। मैं बता देता चाहता हूं कि आज जो जन सैलाब आया है वो इसका प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डंडा खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और झूठे जो लोगों को फंसाया गया है उनके खिलाफ जो आपने कार्रवाई की है उसको अदालत से रद्द कराने के लिए आखिर दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप अधिकारी और कर्मचारियों को, ये वही लोग हैं जो मेरे सामने 10 साल पहले, 10 साल तक हुकूमत में क्या क्या हमसे नहीं करवाया है। लोग अब इतनी गुलामी ये संविधान के खिलाफ है। आप भारतीय संविधान के गुलाम हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है। आप मामू के गुलाम नहीं है, आप मोदी के गुलाम नहीं है। अपना पद, कमाई का पद बचाने के लिए समझौते कर रहे हो, लेकिन हम सब देख रहे हैं और इसका हश्र अच्छा नहीं होगा। इस दौरान करनी सेना ने विधायक रमेश मेंदोला विरोधी नारे लगाए और कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। रैली सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह आधा घंटा देरी से पहुंचे। इस बीच कई नेता अपने समर्थकों को, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी, उन्हें बसों में भरकर लाया गया। इस दौरान जिला बदर किए गए कांग्रेस नेता राजू भदौरिया के सैकड़ों समर्थकों करनी सेना के मौके पर पहुंचे, जिससे जाम की स्थिति बन गई और भारी पुलिस बल लगाया। सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री दिग्विजय की रैली तर्ज पर शुरू हुई, लेकिन कुछ मिनट बाद दिग्विजय सिंह रथ में रखे कुर्सी पर बैठ गए और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते रहे। रैली करीब 2 घंटे बाद कमिश्नर ऑफिस पहुंची। रैली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो, जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू, वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल, विलास विभांडेक, चिंटू चौक से, मराठा प्रहार के प्रधान संपादक चंद्रकांत कुंजीर व कई नेता शामिल हुए। सुखलिया से शुरू हुई रैली करीब 1.25 किलोमीटर लंबी थी। इसमें कई मेटाडोर, बसें, जिप्सी, कारें व पहिया वाहनों पर सवार कांग्रेस नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। इस दौरान 6 थानों का पुलिस बल था, लेकिन इतनी भीड़ रही कि कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देखिए, इस देश और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सरकारें धोखे से गिराई जा रही हैं। कांग्रेस के वो जाबाज सिपाही जो सड़क पे जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं, उन पे कहीं रासुका, कहीं जिला बदर की कार्रवाई बीजेपी की सरकार के इशारे पे की जा रही है। आज राजू भदौरिया इंदौर का हमारा कांग्रेस का लीडर है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ जबरदस्ती जिला बदर और तमाम सारी कार्रवाइयाँ। हमारा ये कहना है कि कलेक्टर हो, एसपी हो, अरे भाई तुम लोग संविधान की शपथ लेके नौकरी पे आते हो
जनता के सेवक बन के आते हो। कमलनाथ जी का कहना है कि ये कई अधिकारी जेब में भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला रख के काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे बीजेपी का हथियार बन के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, आम जनता को जगाना है। पुलिस व्यवस्था की तगड़ी व्यवस्था की गई है भाई मेरा ये कहना है, शिवराज फेल्यूर मुख्यमंत्री है। पुलिस को आगे करके वो चाहता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दमन पुलिस के हाथों से हो। दिया तो छाती खोल के खड़े हैं कांग्रेस का एक एक सिपाही कि आओ कौन आता है, हम तो जनहित की लड़ाई के लिए सड़कों पे निकलेंगे, आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे। देखिए हमारी तैयारी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारी तैयारी है। अभी 6 सितंबर को माननीय कमलनाथ जी ने बड़वानी में जो कार्यक्रम दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे और जनता जनार्दन का बहुत आक्रोश है शिवराज सिंह पे और भाजपा की सरकार पर। एंटी अभियान के तहत गुंडों के अवैध दुकानें तोड़े जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने गुंडों से निपटने के लिए प्रहार अभियान चलाया था और इनका जो अभियान है अभी देखिए कुछ जो है मतलब इनका अभियान कुछ और भू माफियाओं को मुक्त करने वाला अभियान है, गुंडों को माफ करने वाला माफिया है, गुंडों को माफ करने वाला अभियान है। इसलिए हम हमारे लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए, इंदौर की जनता जनार्दन के लिए, उनकी हितों की, उनकी हिफाजत और उनकी रक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। चाहे हमें रोड की और सड़क की लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग लड़ने को तैयार है। जिन विधानसभाओं के लिए हम लोगों को जो अपने अपने क्षेत्र से जो विधानसभा के लिए जो चुनकर भेजा है, अभी 4 दिन की विधानसभा को 2 घंटे में खत्म कर दी। इसलिए ये लोकतंत्र में लोगों की आवाज को, उनके गले को घोटने जैसा मामला है। हम इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता हर जगह मैदान में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखिए जैसे आदरणीय सज्जन भाई ने बोला है, मैं उनकी बात से सहमत। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं और न विधानसभा चलाने देते हैं। जहाँ कहीं अगर हम लोगों को मध्य प्रदेश की जनता की अगर बात करना है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, वो विधानसभा भी नहीं चलने देते, हमारी बात को बोलने भी नहीं देते हैं। कार्रवाई गुंडों के खिलाफ, भूमाफियों के खिलाफ, शराब माफियों के खिलाफ होना चाहिए। वो राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई करके स्पष्ट उनका डर दिख रहा है। फालतू की वो बकवास की बात करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। कमलनाथ जी की नकल करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अकल लगती है। इस बात को हम हर जगह बोलते हैं। कमलनाथ जी ने कार्रवाई की थी प्रहार अभियान के अंतर्गत। जो भी माफिया थे, जो भी गुंडे थे, जो भी मिलावटखोर थे, उनके सब के खिलाफ कार्रवाई की थी और गुंडों को मध्य प्रदेश से भूमिगत होने के लिए मजबूर कर दिया था। ये नकल में भी अकल लगती है और ढंग से नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा तर्ज पे चलने वाली बात। आज देखिए इंदौर में चाहे चोरियां है, डकैतियां है, लूट है, हत्याएं हैं, कितनी चरम सीमा पर पहुंच गए। उसका जवाब दे शिवराज सिंह जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और निरंतर कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम हमारे कार्यकर्ता की इस संघर्ष में उसके साथ में खड़े रहेंगे। राजू भदौरिया 2 नंबर विधानसभा का एक मजबूत हमारा कार्यकर्ता है, भाजपा के दल विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष करता है। उसके खिलाफ झूठी FIR लॉन्च कर दी गई है और ये परंपरा पूरे प्रदेश और देश में चलती है। इस देश प्रदेश में अपनी बात कहने का अधिकार भी खत्म हो गया, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित आज हुए हैं राजू भदौरिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए।